हेलो गाइस, आपने सुना होगा कि एंड्रॉयड फोन को रूट कर लेते हैं, उसके बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। कुछ जगह पे लिखा होगा कि अगर आपको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलानी है तो उसके लिए आपके एंड्रॉयड फोन जो है वो रूटेड होना चाहिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जहां पे रूट से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बताई गई हैं, बट किसी ने डेप्थ में जाके इस चीज की जानकारी नहीं दी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रूटिंग क्या होती है किसी एंड्रॉयड फोन की या किसी स्मार्टफोन की या किसी आईफोन की, और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं या जो प्रोसेस फॉलो करती हैं। हम बात करेंगे आज OEM के बारे में, हम बात करेंगे आज ODM के बारे में। इन सभी चीजों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी। लेट्स डू इट। ओके गाइस, तो हम रूटिंग से रिलेटेड चीज को, रूटिंग से रिलेटेड टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इस केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं MI फोन्स का। ठीक है, Xiaomi के जो फोन्स हैं। ओके, मैं एक काम करता हूं, एक्चुअली मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है MI के द्वारा, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं MI से रिलेटेड जो फोन्स की बात कर रहा हूं तो ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैं चेंज कर लेता हूं, मैं सैमसंग ले लेता हूं। ठीक है, तो सैमसंग की अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, तो सैमसंग जो है वो स्मार्टफोन्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, बट उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पड़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पड़ता है वो एंड्रॉइड का पड़ता है। अब बात आई कि एंड्रॉइड और सैमसंग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग को प्रोवाइड तो करवा देता है, बट साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि जो हमारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हैं वो भी आप इंस्टॉल करेंगे जब आप स्मार्टफोन के अंदर डालेंगे, जैसे गूगल मैप, जीमेल, उसके बाद आपका गूगल पे, गूगल डुओ। ठीक है, और उसके बाद गूगल असिस्टेंट, कई सारी एप्लीकेशन है जो वो कहता है कि वो प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अब दूसरी साइड में बात करते हैं सैमसंग की साइड में, तो सैमसंग क्या कहता है कि ठीक है, आपकी एप्लीकेशंस तो इंस्टॉल्ड रहेंगी, साथ में मुझे जिस तरीके का अपना UI बनाना है, जिस तरीके का अंदर लेआउट बनाना है, किस तरीके का डायलर दिखेगा जिसमें हम नंबर से डायल करते हैं फोन किसी को, किस तरीके के इनबॉक्स दिखेगा, मैसेज का इनबॉक्स दिखेगा, किस तरीके का स्क्रीन लेआउट दिखेगा, बैटरी के आइकन्स क्या रहेंगे, और उसके बाद कॉल का आइकन क्या रहेगा, एप्लीकेशंस जो आइकन होंगे वो राउंड होंगे या स्क्वायर होंगे, वो सारी चीजें जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जिसे हम बोलते हैं UI यूजर इंटरफेस जो है एप्लीकेशन का है वो किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीजें डिसाइड करता है सैमसंग कि भाई हम अपना ब्रांड लगाएंगे, हम अपने ब्रांडिंग के हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करेंगे। तो गूगल या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करवाता है गूगल, वो अलाउ कर देता है सैमसंग को। अब बात आती है, सैमसंग ये भी बोलता है कि मैं कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस डालूंगा जिनको मैं अपनी मार्केटिंग्स के लिए या जिनको मैं अपने यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए यूटिलाइज करूंगा। तो सैमसंग जो है वो सैमसंग असिस्टेंट डालता है, या फिर सैमसंग की ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, सैमसंग चैट और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एप्लीकेशंस वो अपनी इंस्टॉल करता है, प्री इंस्टॉल करके लाता है। हम अपना फोन ओपन करते हैं, उस फोन ओपन करने में हमको वो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं सारी। ठीक है, जिनको हम अपडेट तो कर सकते हैं बट रिमूव नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि यहां पर बात आती है कि ठीक है, हम अपडेट कर लेते हैं, रिमूव नहीं कर पाएंगे, बट रिमूव क्यों नहीं कर पाएंगे? वजह इसकी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो जो हमारी रूट डायरेक्टरी होती है उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, उनके जो मेन फाइल होती है वो वहां पे रखी होती है, एप्लीकेशन फाइल जो है वो वहां पे रखी रहती है। और जब हम पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं या सेटअप करते हैं तो उस टाइम पर ये एप्लीकेशंस, ये APK अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती हैं और वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हो जाती हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ये सारी एप्लीकेशन अपने आप ऑटो स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल हो जाती हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, ठीक है, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता जाके, उसके बाद उसके अंदर विंडोज के अंदर सिस्टम 32 फोल्डर होता है और बहुत ढेर सारे फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो सारी फाइल्स रखी होती हैं। आप सोचिए वो C ड्राइव अगर लॉक हो, ठीक है, तो उस C ड्राइव लॉक करने में आप C ड्राइव के अंदर कोई भी
एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर कुछ हटा सकते हैं। वो सब एक प्रोग्राम के थ्रू ही, चैनल के थ्रू ही आप हटा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक रूट फोल्डर होता है जहां पे आपकी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती हैं और वहीं पर ही सारा सब कुछ जो रूट फोल्डर होता है वहीं पे सारी एप्लीकेशंस अपना डेटा मैनेज करती हैं। अब होता क्या है, एक नॉर्मल एप्लीकेशन हम यूज करते हैं या इंस्टॉल करते हैं जिसका काम है लॉगिन प्रोवाइड करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब हम लॉगिन करते हैं, बेसिकली फर्स्ट टाइम लॉगिन किया, देन उसके बाद एक बार एप्लीकेशन फिर से खोलते हैं तो वो लॉगिन किया हुआ मिलता है। तो होता क्या है कि वो जो रूट फोल्डर है वो उस रूट फोल्डर में जाके एक फाइल बना देता है जिसके अंदर वो उस क्रेडेंशियल को रख देता है एक टाइम लिमिट के साथ में कि अगर ये इस टाइम लिमिट तक ये क्रेडेंशियल मेंटेन रहेंगे, एप्लीकेशन अगर कोई यूजर खोलता है तो वो ओपन हो जाएगी विदाउट एंटरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। जो वो रूट फोल्डर होता है उस रूट फोल्डर के अंदर वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स रखे हुए हैं, ठीक है, नो इशू। अब क्या होता है, वो सारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कि एक यूजर डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर या रूट फोल्डर के अंदर ना पहुंच जाए, उसके अलावा कोई ऐसी हार्मफुल एप्लीकेशन जो डायरेक्टली उस रूट फोल्डर को एक्सेस ना कर ले, इसलिए वो उस पर्टिकुलर रूट फोल्डर को ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं उस फोल्डर को। और उस फोल्डर को लॉक करने के साथ साथ में उसके साथ में कोडिंग लेवल से उसको लॉक करते हैं, मतलब उसका एक इंडिविजुअल कोड होता है जो उसको अनलॉक करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब क्या होता है कि जाहिर सी बात है, मान लीजिए सैमसंग ने जो है वो करीब करीब 400 MB का डेटा जो है 400 MB की जो एप्लीकेशंस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी, तो आपकी 400 MB की एप्लीकेशंस की जो मेमोरी है वो कंज्यूम हो गई। उसके बाद 1 GB के आसपास जो है वो एप्लीकेशन एंड्रॉइड गूगल ने इंस्टॉल कर दी तो वो भी कंज्यूम हो गई आपकी, ठीक है। अब वो मेमोरी आपकी कंज्यूम हो गई जिसको आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं सैमसंग की एप्लीकेशन में यूज नहीं करना चाहता, मैं गूगल मैप अभी यूज नहीं करना चाहता, तो आपको वो सारी चीजें हटानी, बट हटा नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बात आती है रूटिंग की। तो रूट करने के बाद एक तरीके से वो जेल ब्रेकर होता है। तो जेल ब्रेकर क्या करता है, उस पर्टिकुलर फोल्डर को, जो उसके अंदर की जो फाइल है, बूट लोडर फाइल जो होती है, उसको इनेबल कर देता है, सॉरी उसको डिसेबल कर देता है। और वो जो फाइल डिसेबल हो जाती है उसके बाद आप उस पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी तक जा सकते हैं, ये सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इवन आप चाहें तो आप जो है वो कई सारे जो उसके अंदर गार्बेज फोल्डर्स बन जाते हैं उनको आप हटा सकते हैं। उसके बाद जब आप डेवलपर मोड इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि आप जब रूटिंग का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको उस केस में अपनी फोन की सेटिंग के अंदर जाके, अबाउट फोन के अंदर जाके, और वहां पर एक कर्नल या फिर वहां पर एक UI या फिर जो है वो आपका बिल्ड वर्जन, उस पर जब आप 3 टाइम्स टैप करेंगे तो डेवलपर का जो पूरा सेक्शन है, डेवलपर का जो मेन्यू है वो इनेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ में वहां पर जो है वो एक ऑप्शन होता है OEM, इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये एक ऑप्शन होता है जिसे हमको डिसेबल करना होता है। जब हम उसको डिसेबल कर देते हैं तो बेसिकली जब हम उसको इनेबल कर देते हैं, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन के अंदर वो जो एक ऑप्शन होता है उसको जब हम इनेबल कर देते हैं तो वो हमको ये प्रोवाइड करवा देता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता देता है कि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, हम इसको एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद हम कई सारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, जैसे किंग्स रूट करके एक फेमस एप्लीकेशन है, उसको यूज कर सकते हैं रूटिंग के लिए। और रूट करने के बाद वो एप्लीकेशन आपकी जो आपको वो एक्सेस करने के लिए जब वो अंदर जाएगा तो वो बूट लोडर की उस फाइल को जो है वो क्रैक कर लेगा, और क्रैक करने के साथ में आपको ऑप्शन दे देगा कि आप जो है वो जो उसके अंदर बैकअप की फैसिलिटी है उसको आप इनेबल कर सकते हो। उसके अंदर जो आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, जिसे हम ज्यादातर ये भी बोलते हैं कि वो ब्लोटवेयर है, ठीक है। तो वो जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है उनको हटा सकते हो। आप जो है वो अपने हिसाब से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर सकते हो। ड्रॉबैक इसके ये हैं कि इस तरीके की रूटिंग को करने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटली अनसिक्योर्ड हो गया है। कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन जो ये फाइंड आउट कर लेगी कि आपका फोन रूटेड है, वो डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर देगा, और साथ में वहां पर एक जेल ब्रेकर जो है उस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा कि आप उसकी एप्लीकेशंस को ना हटा पाओ, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन लाइब्रेरी है उसको एक्सेस कर लिया है। तो बेसिकली मेरा अपना रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग रूटिंग ना यूज करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी जो है उसकी डिसेबल हो जाती है। साथ ही साथ में आप इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते जितने ये ब्रांड, इनके पास अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम्स या वो सारी एप्लीकेशंस आपके फोन में इंस्टॉल्ड होती है, वो एक साथ कम्युनिकेट करके आपकी मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सारी चीजें हटा देंगे तो उसके बाद ये सारा मैनेजमेंट आपको खुद से ही करना होगा। उसके साथ साथ में सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाएगा, उसके साथ साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक
मतलब एक बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा, वो इस तरीके से बिहेव करेगा, बड़ा ही वियर्ड बिहेवियर। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो है वो रूटिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रोम में चेंजेस कर सकते हैं, और जो हमारा ब्रांडिंग है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन इसके लिए आपको एक परफेक्टनिस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज कर रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं। हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट हो जाए आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो इसलिए बड़ा ही सोच समझ के आप रूट करिए। किसी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि आपको ये फीचर मिल जाएगा और वो फ्री में मिल जाएगा, आप प्लीज फोन को रूट कर लीजिए, प्लीज आप ऐसा मत करिए। कोई भी XYZ एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल मत कीजिए जो कि कह रही है कि रूट कर दीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई XYZ आपको फ्रेंड बोलता है कि रूट करने के बाद मेरा फोन जो है वो सीधे कंप्यूटर बन गया है या सुपर कंप्यूटर बन गया है, प्लीज आप मत करिए, ठीक है। आप बिल्कुल सोच समझ के रूटिंग स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे वारंटी भी वॉइड हो जाती है कुछ केसेस में, ठीक है। तो प्लीज आप जो है वो ये प्रोसेस जो है सोच समझ के कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर कोई भी आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो, आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए उस चीज को। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई में अच्छी है और ये इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि रूटिंग और इनसे रिलेटेड सारी नॉलेज ले सके, ठीक है। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और उसके साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। ओके, नमस्कार।